अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब तक आप लोग एक चीज़ तो जान चुके होंगे कि आखिर पीडीएम की तमाम जमातें और पाकिस्तान में ताकत के तमाम मराकज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इतने ख़िलाफ़ क्यों थे। क्योंकि शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही वो आला था जो कि ताकतवर हलकों को धांधली करने से रोक सकता था या फिर मुश्किलात पैदा कर सकता था। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने इस बड़े दुश्मन को ठिकाने लगाया ताकि जब इलेक्शन करीब आए और कुर्रा फाल किसी भी पुरानी पार्टी के नाम पर निकले तो इस्टेब्लिशमेंट को उसको जितवाने में मदद हासिल हो। खैर बहरहाल जो होना था वो तो हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम कार्ड खेल चुके हैं, लेकिन शायद असल कार्ड, टर्म कार्ड या हुक्म का इक्का अभी भी आवाम के पास है और अगर वो इसका सही इस्तेमाल करे तो वो पूरी बाजी पलट सकते हैं। कैसे? कि अगर आवाम 8 फरवरी वाले दिन बड़ी तादाद में अपने घर से निकलती है और अपने मुंतखब करदा उम्मीदवार को वोट डाल देती है तो फिर धांधली करने वाले अनासर के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी कि वो अपने मर्जी के कैंडिडेट को जितवा सके। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर किसी हलके के रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2 लाख है और उस हलके में वोटर टर्नआउट 30% रहता है, यानी कि सिर्फ 60,000 वोट कास्ट किए जाते हैं और उनमें से आधे वोट जीतने वाला कैंडिडेट ले जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर 30,000 वोट वो ले जाता है और फिर डाले जाने वाले वोटों में 30% वोट यानी कि तकरीबन 18,000 वोट जो है वो दूसरे नंबर पे आने वाला कैंडिडेट रहता है और बाकी जो वोट है 12,000 वो मुख्तलिफ पार्टीज ले जाती हैं। तो अब जीतने वाले यानी कि 30,000 और हारने वाले यानी कि 18,000 के दरमियान जो गैप है वो सिर्फ 12,000 का है और फिर उन 12,000 को तो सिर्फ गैप फुल करने के लिए यूज़ करना है और फिर इजाफी 4 से 5,000 वोट डालने हैं ताकि उसकी जीत को मुस्तहकम बनाया जा सके। तो यहाँ सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को जो वोट डालने हैं वो तकरीबन 14, 15, 16,000 डालने हैं और वो अपनी मर्जी के कैंडिडेट को अगर वो दूसरे नंबर पे आ रहा है तो जितवा सकते हैं। और चूंकि वोट टर्नआउट ही 30% यानी कि 60,000 डले हैं, तो जो वोट नहीं डाले गए उनकी तादाद 1,40,000 है। तो उसमें से 1,40,000 में से 12-15,000 वोट बोगस डालना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और दूसरा चूंकि टर्नआउट कम रहा है तो इलेक्शन का अमला जो कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ही का नामजद किया हुआ होता है उसको ये भी आसानी रह जाएगी कि कम वोटर टर्नआउट की वजह से उनके पास इजाफी टाइम होगा जिसमें वो अपना ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी हल्के में जिसके रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 2 लाख है, अगर 60% टर्नआउट हो जाता है तो यहाँ पर अगर वोट 1,20,000 पड़ जाता है और जीतने वाला उसमें से आधे वोट यानी कि 60,000 ले जाता है और दूसरे नंबर पे आने वाला जो कि इस्टेब्लिशमेंट का मुबैना तौर पे उम्मीदवार है वो अगर उसके 30% वोट यानी कि 36,000 वोट लेता है तो यहाँ पर अब जो गैप जीतने वाले का और हारने वाले का है वो तकरीबन 24-25,000 का हो जाता है। अब पहले तो इस्टेब्लिशमेंट को ये वोट डालने हैं और फिर इसमें कुछ इजाफी वोट डालने हैं ताकि वो इसकी जीत को मुस्तहकम कर सके। और दूसरा, चूंकि टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा है तो इलेक्शन के अमला भी पूरा दिन ऑक्यूपाई रहा होगा, बिजी रहा होगा, तो उनके पास बोगस वोट डालने के लिए टाइम कम होगा। तो यहाँ पर उनको धांधली करने में अगर नामुमकिनात नहीं तो मुश्किल बहुत हो जाएगी। तो आपकी जीत का यानी कि अगर आप वाकई अपना नुमाइंदा इस इलेक्शन में जितवाना चाहते हैं तो आपका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है, पाकिस्तान के तमाम आवाम घर से निकलें और वोट डालें और टर्नआउट को 60-70% तक रखें। अगर तो टर्नआउट किसी भी तरीके से 50% से ज़्यादा यानी 60% तक हो जाता है तो यकीन जानिए कि ये एक सॉफ्ट जो है वो रेवोल्यूशन आ जाएगा, ये एक खामोश इनकलाब आ जाएगा और पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट अपनी तमाम प्लानिंग्स, अपनी तमाम जो है वसाइल को बरूए कार लाते हुए भी आवाम के सामने हार जाएगी। इसके दूरस्थ नताइज निकलेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझ आ जाएगी कि आवाम का मूड क्या है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी बजाय अपने आप को किसी इम्पोर्टेड लीडर के साथ या उसकी पार्टी के साथ अलाइन करे, बल्कि वो आवाम को जज्बात के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी, जो कि इस मुल्क को कौम सबके लिए बेहतर होगा। तो प्लीज़ 8 फरवरी को घर से ज़रूर निकलिएगा, अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये एक कौमी अमानत है और इसका सही इस्तेमाल आप पर फ़र्ज़ है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आप किस पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं बिल्कुल नहीं बताइएगा, क्योंकि अगर तो आप वाकई किसी ईमानदार पार्टी को वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो फिर जितने बदमाश हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जिस भी पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं आप उसका बिल्कुल भी इजहार नहीं कीजिएगा, खामोशी से अपने घर से निकलिएगा और वोट डालिएगा और वापस आइएगा, लेकिन वोट डालने ज़रूर जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।